बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी होस्ट आपकी दोस्त डॉक्टर नूर सैयद हाजिर हैं एक बार फिर आपकी खिदमत में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही खट्टी मीठी सी चटनी की रेसिपी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की हुई है, तो इसके लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने मील्स के साथ इसको ज़रूर खाएं। जब भी आप दही बनाते हैं, यूजुअली रायता बनाते हैं, तो उसके अंदर भी आप इस चटनी को यूज़ कर सकते हैं। आप इस चटनी को अकेले भी खा सकते हैं, रोटी के साथ जस्ट इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप इस चटनी को सालन के साथ भी खा सकते हैं। तो इस चटनी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, आइए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। सब्ज़ धनिया हमें चाहिए और सब्ज़ पुदीना। इसके साथ हमें चाहिए ग्रीन लहसुन, जो कि हम घरों में लगाते हैं, आमतौर पे लगा होता है। ये ग्रीन लहसुन हमें चाहिए होगा। आमतौर पर बहुत सारे लोग इसको घरों में उगाते हैं और इसका जो है ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने ये बाज़ार से लिया है बाय द वे। और फिर इसके साथ हमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो चाहिए, ग्रीन चिलीज़ चाहिए। ये जो बड़े वाली ग्रीन चिलीज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये जो है ज़्यादा कड़वी नहीं होती, जबकि ये जो पतले वाली ग्रीन चिलीज़ हैं, जो कि मैंने ज़्यादा रखी हुई थी, ये ज़्यादा तेज़ होती हैं। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है सब्ज़ प्याज है, वो भी मैंने आपको क्वांटिटी रख के दिखा दी है। तो फिर हमें चाहिए होगा लहसुन के जोए। तो यहाँ पे मैंने तमाम इंग्रेडिएंट जो हैं उनको कट कर लिया। सब्ज़ चिलीज़ जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो मैंने इसी तरह रखी हुई हैं। सबको मैंने वॉश करके अच्छे तरीके से रख लिया है। तो जिस बर्तन में भी आप बनाना चाह रहे हैं, उसमें आपने जो है सारे इंग्रेडिएंट डाल देने हैं। यहाँ पे मैंने आपके सामने सारे इंग्रेडिएंट जो है इसके अंदर शिफ्ट कर दिए हैं। हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो ब्लेंडर है विदाउट पानी जो है इसको ब्लेंड नहीं करेगा। हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है चटनी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो यस जनाब, यहाँ पे हमारी चटनी जो है वो इस तरह से तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको जो सारी है इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर। ये देख सकते हैं आप, ये कितनी ज़बरदस्त सी बन के रेडी हुई है और इसका कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी बारी है इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ मसाले ऐड करने की। तो वो मैं आपके सामने ऐड करूँगी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हस्बे ज़ायक़ा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको तीखी चटनी पसंद है तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लाइट सी चटनी पसंद है तो आप मेरे हिसाब से ही ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। हमारा एक इंग्रेडिएंट है क्यूमिन सीड्स। ये हमारे जाएंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर। तो यस, हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है क्रश रेड पेपर। इसको आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे ओनली 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। यस, हमारा एक इंग्रेडिएंट जो कि लास्ट वन है, दैट इज़ साल्ट। साल्ट को भी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं, जितना आप चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 स्कूप ऐड कर रही हूँ ना। मैंने यहाँ पे तीनों इंग्रेडिएंट जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आप ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से मिक्स भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ब्लेंडर की मदद से इसको मिक्स ना किया जाए, आप रैंडमली इसको ऐसे ही स्पून की मदद से मिक्स कर सकते हैं। बट अगर आप ब्लेंडर की मदद से करेंगे तो इन सब का टेस्ट जो है खुल के इसके अंदर शामिल होगा और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। तो मैं इसको ब्लेंडर की मदद से मिक्स करके आपके सामने दोबारा आती हूँ। तो जी जनाब, यहाँ पे हमारी ग्रीन यम्मी खट्टी मीठी सी चटनी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। इसका कलर बस आप देखें कि इसका जो कलर है वो कितना मज़ेदार सा लग रहा है। ग्रीनी ग्रीनी, जितना इसका कलर ब्यूटीफुल सा लग रहा है उतनी ही ये आपको खाने में डिलीशियस लगेगी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसको जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आपने इसको ट्राई करने के बाद ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके मुझे कहना है कि आपने ट्राई कर लिया है इसको। यहाँ पे आप इसका टेस्ट भी चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें जो भी आप मज़ीद अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। और एंड पे आपको एक टिप दूंगी कि आपने इस चटनी को अगर ज़्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व रखना है तो आप इसको क्या करें, आप इसको हमेशा शीशे के कंटेनर्स के अंदर इसको प्रिजर्व करें। इस तरह से आपकी चटनी का टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा और वो ज़्यादा टाइम तक आपके पास ठीक रहेगी।
सो दिस वॉज इट। आई होप इट हेल्प्स। आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसको आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।